नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर ने 12 अप्रैल को बिजली प्रभावित इलाकों की सूचना की जारी। कश्मीर की जनता के बीच पनाह नहीं मिलने पर आतंकी मस्जिदों और मदरसों में बना रहे ठिकाना। वाइन शॉप खोलने के विरोध में नड के लोगों ने सांबा मानसर मार्ग किया बंद। और अमरनाथ यात्रा में इस बार 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अब्बासपुर और दोखान में बड़ी संख्या में आतंकी जमा होने की सूचना के बाद खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसी जानकारी है कि कश्मीर के जिन इलाकों में बर्फ पिघलना शुरू हो गई है उनसे आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इसे देखते हुए आईबी और एलओसी पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से गश्त शुरू हो गई है ताकि बर्फ पिघलने से जिन जगहों की हालत खराब हुई है वहां पैदल जाने की जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जाए। बर्फ पिघलने के बाद एलओसी पर जमा हुए आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। इसीलिए आईएसआई का आतंकी संगठनों का खासा दबाव बनाया गया है। ये आतंकी पहाड़ी और नदी के इलाके से गुजरने वाले मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बर्फ पिघलने के बाद सीमा सुरक्षा बल 24 घंटे आईबी की निगरानी कर रहे हैं ताकि सीमाओं पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को एक 9 महीने की बच्ची को उसकी मां द्वारा पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसमें एक कमरे में बच्ची को गोद में लेकर बैठी उसकी मां एक के बाद कई थप्पड़ उसके मारती चली गई। इसके साथ बच्ची के पेट में भी कई बार वार करती है। रोती बच्ची को उठाकर वह 2 बार बिस्तर पर भी पटकती है। कमरे में उसके साथ 2 और लोग भी हैं। एक पास के बेड पर टांगे पसारे बैठा है और दूसरा वीडियो बना रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 1 महीना पहले जम्मू में बना है और उक्त महिला सांबा की है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए महिला को गिरफ्तार कर बच्ची को उसके पिता के हवाले कर दिया। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो को किसने और किस मंशा से वायरल किया है। जम्मू कश्मीर सरकार इस साल 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देगी। इसके लिए मिशन यूथ ने विजन इंडिया एजेंसी के साथ समझौता किया है। सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके लिए तैयार पोर्टल अवसर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर युवाओं को अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उनका रिज्यूम कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा और कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से युवाओं का चयन करेंगी। प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अब देश के बड़े कॉरपोरेट हाउस में नौकरी कर सकेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा में 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनके स्वागत के लिए तैयारियां जारी हैं। यात्रा को लेकर हर राज्य में अलग अलग भाषाओं में प्रचार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा 1 या 2 मिनट की लघु फिल्म बनाने का भी सुझाव है, जिसमें न केवल यात्रा बल्कि कश्मीर की विशेषताएं भी दिखाई जाएंगी। इन्हें देश के सभी सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। ये बातें भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई बैठक के दौरान कही। बैठक में मुख्य सचिव अरुण कुमार, संभागीय आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल रहे। उससे इस वर्ष जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा ये है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा ये है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी हो। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करिए कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहाँ आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है, इसकी हम इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का
पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर कहा कि भुट्टो साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी शोरोगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरोगुल चल रहा है। कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी जमहूरियत जड़ पकड़ रही है, लेकिन वो हमारा हमसाया है, इसलिए हम चाहेंगे कि वहाँ हालातों में स्थिरता आए। वो जल्द कोई फैसला कर लें ताकि जिस तरह हमारे मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए। अगर हमारा पड़ोसी मुल्क में स्थिरता होगी तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी जिसमें उन्होंने आतंकियों को जानबूझकर शरण देने वालों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं को लेकर महबूबा ने कहा कि ये बहुत गलत बात है। शहीद भुट्टो साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरोगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरोगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। बहुत गलत है। देखिए, ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के पीएसए में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हैं, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इफ़ाम तहफ़ीम, रिकन्सिलेशन, डायलॉग नहीं होगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, तब तक ये पकड़ दकड़ जितनी भी ज्यादा करें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग और दूर होते जाएंगे। कश्मीर की जनता के बीच पनाह नहीं मिलने पर आतंकी फिर से मस्जिदों और मदरसों में ठिकाने बना रहे हैं। सुरक्षा बलों से छिपने के अलावा किशोरों और युवाओं को बरगलाने के इरादे से भी आतंकी ऐसी जगह पर ठिकाने तैयार कर रहे हैं। सरकार ने निगरानी बढ़ाने और आतंकियों को पनाह देने वालों के घरों को जब्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद से आतंकी संगठन पुराने तरीके अपनाने लगे हैं। अधिकारियों के अनुसार सरकार और सुरक्षा बलों दोनों के प्रयासों से कश्मीर की आम जनता में आतंकियों को देखने के नजरिए में बड़ा बदलाव आया है। लोग अब आतंकियों को पनाह और अन्य मदद देने से परहेज करने लगे हैं। नड के सैकड़ों लोग एक बार फिर से सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। वहां के लोगों ने वाइन शॉप के विरोध में एक बार फिर से सांबा मानसर मार्ग बंद करके जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार हंगामा हुआ और लोगों ने कहा कि वो इस तरह शराब की दुकानें वहां पर नहीं खुलने देंगे क्योंकि इससे युवाओं को काफ़ी नुकसान होगा और उनके भविष्य के साथ इस तरह दुकानें खोलकर खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने वाइन शॉप तोड़ने की चेतावनी भी दे डाली चाहिए, पर इन्होंने आज संडे को जब सरकारी सारे दफ्तर बंद थे काम शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं गाँव की लेडीज़ हैं, सभी इतनी ज़्यादा इस चीज़ की आदी नहीं है कि हड़ताल करें या ये करें। आज अगर वो मजबूरी में बाहर निकली हैं तो वो दुखी होकर निकली हैं, और यहाँ बच्चे हैं, सब परेशान हैं। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ये लोग इतनी देर तक यहाँ रोड पे बैठे रहे, पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आया। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आज ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो हम ये डीसी ऑफिस में भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनके लिए भी ये कहना चाहते हैं कि अगर वो आ रहे हैं तो वो यहाँ के मसलों को जरूर देखें कि आम पब्लिक के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
महिला विंग अपनी पार्टी ने आज बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी की बात, गैस की बात करिए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अब बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए तो 2 वक्त का खाना तक मुहाल हो गया है। इसी को लेकर उन्होंने आज विरोध जताया। सिलेंडरों को क्या करना है जब उसके बीच में गैस, आप गैस ही 1050 में बेच रहे हो, हम तेल कहाँ से लाएंगे, हम सब्जियां कहाँ से लाएंगे। आज हमारी गृहिणियों की वो हालत हो चुकी है कि वो फिर से चूल्हा जलाने पे आ चुकी हैं, लकड़ी वाला चूल्हा। जबकि हमारी सरकार कहती थी जो लेडीज चूल्हे चलाती हैं उनको लंग्स में प्रॉब्लम होती है, ऐसी होती है, उन्होंने फ्री में सिलेंडर बांट दिए, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस सिलेंडरों में गैस कैसे आएगी। इसलिए हमारी लेडीज, आप देख सकते हो कि हमारी गृहिणियां सारी सड़क पे उतर के आ चुकी हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले से जम्मू में स्वच्छता की बात करें तो जम्मू स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और आगे भी इसी तरह से हम प्रयास करते रहेंगे कि हमारा जम्मू पूरी तरह से स्वच्छ दिखे। उनसे मैंने बात की है, आने वाले समय में उसके ऊपर भी एक्शन करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी है आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो उनका है, जो आखिरी गरीब है, एक आधो मानदबा, जो आखिरी गरीब है उस तक पानी कैसे पहुंचे, उस तक स्कीम कैसे पहुंचे, उसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को विश्वास दिलाता हूं, इस साल हम बिजली का सिस्टम ठीक हो गया, काफ़ी ठीक हो गया है। यहाँ रिपेयरिंग होती है वहाँ कोई कट चलता है, अदरवाइज आने वाले समय में अगर बिजली ठीक होगी, जम्मू शहर का पानी भी हम इसी साल, मैं ये नहीं कहता 1 महीने में, 1 साल लगेगा, आने वाले 31 मार्च तक हम सारे पानी के सिस्टम को ठीक करेंगे। जम्मू वासियों को बिजली, पानी और सड़क में राहत दें। एनएचएम के समर्थन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी आज सामने आई। उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से इनकी डिमांड है जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आश्वासन के बाद आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन सरकार है कि आंखें मूंद कर बैठी है। उन्होंने कहा कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इनका साथ देगी और इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। देखिए, आज हमने एक बड़ी सिंपल तरीके से इनके समर्थन में आए हैं और इंटीमेशन देने आए हैं सरकार को और इनका साथ देने आए हैं। अगर जल्द से इनको रेगुलराइज नहीं किया गया, इनके हेड ऑफिस में जाके हम प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे और जब तक वहां से नहीं उठेंगे, जब तक इनके जो सुनवाई है वो नहीं होगी। कांग्रेस कॉरपोरेटर ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जम्मू म्युनिसिपल के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के खिलाफ रोष व्यक्त किया और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द हमारा हाउस लगना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बाकी वाला इन्होंने मीटिंग ना करवा के बर्बाद कर दिए तो हम कहते हैं ये सरासर गलत है। अभी भी अगर उन्होंने 14 मई का कहा है तो 14 मई बहुत दूर है, ये फैसला बिल्कुल गलत है। अभी इमीडिएटली मीटिंग बुलानी चाहिए विद इन वीक और सब कारपोरेटरों को सलाह दे करके बुलाएं और उनको पूछें कि बताइए आपकी वार्डों में क्या तकलीफ है, लोग क्या चाहते हैं, किस किस्म की डेवलपमेंट। जहाँ पे मंदिर टूटा है सिदड़ा के पास, हम उसको भी कंडेम करते हैं कि ऐसी वारदातें ना करें, ऐसी ना होनी चाहिए। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो प्लीज़ वो बाज आएँ। हम सब हिंदुस्तान के अंदर मिली जुली तहजीब के साथ रहना। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।